एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्यों को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी शिष्या एक बुढ़िया की कुटिया बहुत साधारण थी। वहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक खत पर दरी बिछा दी और तकिया दे दी। खुद वह जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही। वह दरी पर सोने के आदि नहीं। अपने आश्रम में दनागद अंतफार सुधे लेकर गिर जमीन पर टाट बिछाकर सोने के वजूद इसको गहरी नींद आ गई, और मुझे बदरी के बिछोने पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ। ये एक साधारण दरिद्र बुढ़िया। ये बात उन्हें देर तक मथती रही। सोचने लगे एक दिन यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कि ये ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, चैन से सोती। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया। फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण। आंगन से तरकारी तोड़कर भोजन पकाए। गुरु को प्रथम भोजन करवाकर आप ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का जान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुनः सादे भोजन का प्रबंध, सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे आज फिर नींद नहीं आएगी। पूछिलूं कि क्या रहस्य है। संत ने पूछा, मां, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछोना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या ये चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का, नरम बिछौने का प्रबंध करूं? का कारण क्या है? वो बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परमपिता की गोद में सो जाती। लिए मुझे गहरी नींद आती। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, दरिद्र की इस कुटिया में है। फिर उन्होंने अपना सारा एकत्रित धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं सामान्य सी कुटिया में रहने लगे। एक साधारण शिष्य के माध्यम से गुरु ने ज्ञान पा लिया।